दोस्तों, जुबानी जंग के बाद बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एक ऐसा सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी हदें पार करके रख दी हैं। बता दें कि इस मुकाबले में बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने शुरुआत में तो खौफनाक बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद किस तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों ने वापसी करते हुए बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और हंसरंगा की कातिलाना स्पिन गेंदबाजी के आगे कैसे नाचे बांग्लादेशी बल्लेबाज, वो सब तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस मुकाबले की बेहद ही रोमांचक हाईलाइट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये मुकाबला शुरू होने से पहले ही इंटरनेट में खूब सुर्खियां बटोरने लगा था, क्योंकि इस मुकाबले से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के कप्तान और बांग्लादेशी कोच के बीच हुई बहस ने वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दरअसल जब श्रीलंका के कप्तान दशुन शनका ने उनकी गेंदबाजी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बांग्लादेश की टीम पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम इस मुकाबले में बांग्लादेश से आगे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के पास शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान के रूप में मात्र 2 विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। लेकिन श्रीलंकाई कप्तान की बात सुनकर बांग्लादेश के कोच भड़क गए और उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि कम से कम हमारे पास 2 गेंदबाज तो है, लेकिन आपकी टीम में तो कोई ऐसा गेंदबाज ही नहीं है जिसका नाम भी किसी को पता हो। ऐसे में इस मुकाबले को लेकर लोगों के बीच पहले रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान दशन शनका ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बल्लेबाजी का न्योता दिया। बांग्लादेश के 2 ओपनिंग बल्लेबाज मेहंदी हसन मिराज और सबीर रहमान ने बांग्लादेश की पारी की शुरुआत की। इन दोनों के कंधों पर बांग्लादेश एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। पारी का पहला ओवर लेकर दिलशान आते हैं, जिनकी पहली 5 गेंदों तो बिल्कुल ठीक थी, और लेकिन उसकी अंतिम गेंद पर सबीर रहमान एक खतरनाक चौका जड़कर बांग्लादेश की विस्फोटक शुरुआत का संकेत श्रीलंकाई गेंदबाजों को दे देते हैं। लेकिन पारी का तीसरा ओवर लेकर फर्नांडो आते हैं और उनकी एक गेंद पर सबीर रहमान जोरदार शॉट लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह गेंद सीधा श्रीलंकाई कप्तान कुशल मेंडिस के हाथों में चली जाती है और रहमान अपना विकेट गंवा बैठते हैं। ये बांग्लादेशी टीम को पहला झटका था। रहमान के आउट होने के बाद शाकिब अल हसन मैदान पर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मिराज ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। पारी के चौथे ओवर में जब गेंदबाज तीक्ष्ण अपनी तीसरी गेंद डालते हैं तो उसमें मेहंदी आगे बढ़कर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर से एक खतरनाक छक्का जड़कर तीक्ष्णा के पसीने छुड़ा देते हैं। मेहंदी हसन मिराज बेहद ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपने इस छक्के से इसका संकेत दे दिया था। चप्पल ले लो बाद में, और नानी को एक बार फिर गेंदबाजी पर आते हैं और उनकी शॉर्ट बॉल पर मेहंदी हसन मिराज विकेट के पीछे एक ऐसा अविश्वसनीय शॉट लगा देते हैं जिसे देखकर मैदान में मौजूद हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उनके साथ में मैदान में मौजूद हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। लेकिन मोबाइल यहीं पर नहीं रुकती है और उनकी हनी सिंह के बाद आगे बढ़कर बिल्कुल सामने तीर की तरह चौका लगा देते हैं और ये देखकर श्रीलंकाई खेमा दहशत में आ जाता है। जब मेहंदी हसन बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर चुके थे और फर्नांडो और उन्होंने रिमांड पर ले लिया था, अपनी गेंदबाजी डालते हैं तो उस पर भी मेहंदी हसन मिराज विकेट के पीछे चिप शॉट के चक्कर में चौका जड़कर मैदान में तहलका मचा देते हैं। उनकी बल्लेबाजी को देखकर आविष्का फर्नांडो के पसीने छूट गए थे, लेकिन उनकी आखिरी गेंद पर एक ऐसा पल आता है जिसे देखकर हर बांग्लादेशी फैन की सांसें थम जाती हैं। जब इस गेंद को भी मेहंदी बाउंड्री की ओर पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वो ये गेंद काफी देर के लिए हवा में चली जाती है और सभी को ये लगता है कि ये कैच हो जाएगी, लेकिन तभी एक करिश्मा होता है और ये गेंद मैदान में मौजूद 3 फील्डरों के बीच में गिरती है और बांग्लादेशी फैंस की जान में जान आ जाती है। लेकिन श्रीलंकाई टीम को पता चल गया था इस बात को, वो अगले ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़कर सही साबित भी कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एशिया कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।